नैब तरामीम कलअदम होंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। अदालत उज़्मा ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। अदालत ने दरखास्त पर 53 समाअतें की। 5 सितंबर को फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 8 मुकदमात की समाअत की। गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा। वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मौका दिया। मीडिया ने भी मुझे मुतहरिक रखा। बार्स की जानिब से मिलने वाले ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की गुफ्तगू। हाईकोर्ट में बतौर जज आपका पहला केस था तो भी मैं ही आपके सामने पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी केस में भी पेश हो रहा हूँ। आपने हमेशा तहम्मुल से हमें सुना। वकील मियां बिलाल का मुकालमा। हमारा फर्ज है सबको तहम्मुल से सुने। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल। परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में जमानत मंजूर। एटीसी कोर्ट इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात ने 20,000 के मुचलकों के एवज साबिक वजीर आला पंजाब की रिहाई का हुक्म दे दिया। FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं, अदालत का फैसला। FIR जिन दफात के तहत दर्ज की गई वो नाकाबिले जमानत हैं। प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत। मुकदमा दर्ज होने के 6 माह बाद परवेज इलाही का नाम शामिल किया गया। वकला सफाई के दलाइल। परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला। अटक जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से इनकार कर दिया। सुपरिटेंडेंट जेल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर हुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया। जेल रूल्स इजाजत नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकते। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुपरिटेंडेंट जेल के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर खोल दिया गया। मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। बॉर्डर 9 रोज बंद रहने से तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थीं। अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में इंसानी बुनियादों पर सरहद खोलने की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करवाई। TTP और काबुल में इत्तेहाद है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खैर सगाली और नेक ख्वाहिशात यकतरफा नहीं हो सकती। मरीजों के तीमारदारों के लिबादे में दहशत गर्द पाकिस्तान आ रहे हैं। फोर्सेस के जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं। सारे पस मंजर को सामने रखने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.06 की कमी। 296 रुपए पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 10 रुपए से जायद सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता 299 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत तवानाई पर अहम इजलास। वज़ीर ख़जाना और दीगर वफाकी वज़रा की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक उमूर का जायजा। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम। 5,000 मुकदमा दर्ज। 1,74 करोड़ से जायद रिकवर। मुहिम शुरू होने के पहले 7 रोज में 80 करोड़, गुज़श्ता 2 रोज में 90 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट। बिजली के नाकिस निजाम के बायस अरबों रुपए की बिजली जाया। गुज़श्ता 5 साल में 122 अरब 70 करोड़ से जायद यूनिट्स लॉसेस की नजर हुए। नेपरा के टारगेट से ज्यादा यूनिट जाया हुए। बोझ सार्फिन पर पड़ा। दस्तावेजात में इंकशाफ।
बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। ननकाना साहब में 186 मुकदमा दर्ज, 19 अफराद गिरफ्तार। डिटेक्शन बिल की मद में 1 करोड़ 58 लाख रुपए के जुर्माने। बहावलनगर में मजीद 106 FIRs का इंदराज। मुतअद्दिद फैक्ट्रियों, प्लाजों और ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता, ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। अहमदपुर शर्किया और रुझान से भी दर्जनों बिजली चोर धर लिए गए। चोरकोट में 28 बिजली चोर कानून के शिकंजे में आ गए। कराची में सिंध रेंजर्स का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 2 गोदामों से 1 अरब से ज्यादा मालियत की चीनी के 1,40,000 बैग बरामद। जखीरा शुदा चीनी मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। दीना में चीनी की 8,200 बोरियां और 196 टन घी पकड़ा गया। घोटकी में चीनी के 3,000 बैग बरामद। कोट मोमिन में गोदाम पर छापा, 300 बोरी चीनी बरामद। सरकारी रेट पर शहरियों में फरोख्त कर दी गई। आरिफवाला में भी कार्रवाई, खाद की 2,500 बोरियां बरामद, गोदाम सील। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में इजलास। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर गौर। ये बात अहम नहीं कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, अहम बात यह है कि इलेक्शन जल्द हो ताकि गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो। ताखीर करके गलत मिसाल कायम ना की जाए। सदर अरबी उधर की बात करते हैं ना इधर की, वो बीच में खेलते हैं जिससे मजीद कन्फ्यूजन फैलती है। सिंध में निगरान हुकूमत ने तरक्याती फंड्स रोक दिए। तकर्रो तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। बाकी किसी सूबे में कोई पाबंदी नहीं। मुल्क को आईनो कानून के तहत चलाएं। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में कमजोर नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पार्टी तर्जुमान शाजिया मर्री और फैसल करीम कुंडी की न्यूज ब्रीफिंग। फैसला करना ज़रूरी है कि वो ख़त सही था या गलत था। फिर ये बताएं कि जिस शख्स ने वो ख़त लिखा क्या उसके पास इख्तियार है डेट को अनाउंस करने का या नहीं है। अब ये एक देखिए, या तो बात इस तरफ की हो या उस तरफ की। ये जो बीच की गेम खेलते हैं ना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो बड़ी अजीब होती है। आज अपने ही लोग, अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही सूबे में बैठे लोग अपने ही सूबे के लोगों की तरक्की को रोक रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है। ये पिछली गवर्नमेंट की मंजूर करता है। केयर टेकर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के फैसलों को अंडू कैसे कर सकती है। नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं बल्कि कौम को महंगाई और मौसी बदहाली से निजात दिलाने आ रहे हैं। अवाम उन्हें 2/3 से ज्यादा मैंडेट दें, वो महंगाई बेरोजगारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कौम और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के मुशावरती इजलास से खिताब। पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर कानून साजी नहीं हो रही। स्टेट बैंक पाकिस्तान के वजीर आजम और काबीना के बजाय IMF को जवाबदेह है। भारत बांग्लादेश नहीं, सिर्फ पाकिस्तान पर दीनी मदारिस के हवाले से दबाव है। नामवर दानिश्वर भी दीनी मदारिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं। किसी का बाप भी दीनी मदारिस को बंद नहीं कर सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का कारकुनों से खिताब। हुकूमत कच्चे और पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती कर रही है। कच्चे के इलाके में डाकू बैठे हैं तो इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत है। कराची और हैदराबाद के अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान। गोल्ड माफिया के खिलाफ खुफिया एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बड़े क्रैकडाउन का आगाज। फैसला कुन एक्शन के लिए टास्क फोर्स कायम। फोर्स में कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकार शामिल। गैर कानूनी इकदामात में मुलविस अफराद की फहरिस्तें तैयार कर ली गई। जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डॉलर में 3 माह की सरमायाकारी में 1.25% का इजाफा। 3 माह के लिए डॉलर में सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह 8.25% हो गई। सर्टिफिकेट में 6 माह की सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह 1.30% बढ़कर 8.50% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। करेंसी और इजनास मार्केट में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालिया इकदाम से एक्सचेंज रेट के इंतजामी अमूर बेहतर होंगे। मुल्क में जारी महंगाई में कमी आएगी। टैक्स रेट को बढ़ाने और सरकारी इदारों के नुकसान को कम करने की जरूरत है। निजकारी के अमल को तेज करना चाहिए, स्टेट बैंक का एलामिया। फवाद हसन फवाद ने निगरान विफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस को शेख रशीद की गाड़ियां वापस करने का हुक्म। सरबरा अवामी लीग की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। पुलिस ने शेख रशीद की गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ली। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट बैरियर्स लगाए जाएं। अदालत की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम का लाहौर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इजहार बरहमी। कंजकोट में गैस पाइपलाइन फट गई। बलोचिस्तान समेत सिंध के बेशतर इलाकों को गैस सप्लाई मुअत्तल। पाइपलाइन का मुरम्मती काम जारी। जल्द गैस सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन के कायम मकाम काउंसिल जनरल की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी के फरोग के लिए चीन का वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम दुनिया भर में बेहतरीन मॉडल है। ज़राअत के शोबे और समूह के खात्मे के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे मोहसिन नकवी।